आड़ फिर यूं बताता है, यो जीव बताओगा ये बात। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। हाँ, वो मन की बात मान ली है, मन की बात सुन ली, मन के काबू में आ गया। हाँ काबू में आके फिर अपनी स्थिति बताता है जी। परदेशा तो चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा जी। और किसी का दोष नहीं, भाई शर कर राई का फेर जी। इतनी तो ये जीव जाने है। और पंडित जी इसको जनाना चाहते हैं कि भाई दूसरे का कसूर को नहीं, ये गलती तेरी है, फंसा तू है, दूसरा नहीं फंसा, किसी फंसा नहीं किसी ने। और फिर कली में जो बताते हैं परदेशा तो चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा और किसी का दोष नहीं, सिर कर राई का फेरा जी। आड़े इन ने तो लिख रखा 60 लाख, ऐसा है ना। हाँ जी। 60 लाख के 4 जहाज से भरे भराए भाई, ऐसा नहीं। गान में भी 60 लाख कब है जी? हैं? गान में भी 60 लाख कब है ना। देखो भाई 60 लाख का कोई तुक बढ़ा के देखो। हम जो बचपन में हमने सुना था और जो इस कविता का ठिकाने जाकर जचता है वो हम बालकपन में लगाया करते और हमने उस रूपी दौरे अच्छी तरह से समझा था। 7 लाख के 4 जहाज थे, 4 तो अंतःकरण के भाग हैं। हाँ। जो इसका सारा बहन करते हैं जी, और 7 धात हैं जो इसको ताकत देती है। ठीक है। विचार पंडित जी ने मुंह बकना रखी बात खाली बात ना जी। 7 लाख के 4 जहाज थे, इस ताराचंद के भाई अरे भरे भराए नहीं और रिते वो थे, ताराचंद के थे। ऐसा गाया करते भाई हम बालकपन में जी। 7 लाख के 4 जहाज थे, इस ताराचंद के भाई और कलकत्ते ते पर डूब गए, कुछ ना पार बसाई। कलकत्ते ते पर डूब गए, ऐसी कुछ ना पार बसाई जी। और 2 कोठी बम्बई में जड़ गई, भाई ऐसी चिट्ठी आई। यानी 2 लोग हैं, बहुत पंडित जी की बात है, समझनी पड़ेगी। 2 कोठी 2 है, क्यों कोई 4 कह देते हाँ जी, या 1 कह देते, लेकिन 2 हैं। लोक और परलोक दोनों खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जड़ने का मतलब खत्म हो गया जी। पंडित जी की बात है, कोई मजाक नहीं है जी, और सबके बस की बात नहीं है। 2 कोठी बम्बई में जड़ गई, भाई ऐसी चिट्ठी आई। हाँ जी। और बाँचन लग गया हाथ कांप के, यूं रो के नाड़ लाई, क्योंकि लाचार हो जाता है जो, रोन के सोया और कुछ नहीं रहता। हाँ जी। और भीतर बढ़कर रोवन लग गया, भाई फीका पड़ गया चेहरा जी। और किसी का दोष नहीं, सिर कर राई का फेरा। हाँ जी। पंडित जी की बातें हैं भाई। देखो भाई हमारा तो हो रहा है दिमाग खराब। हमने तो इससे न्यारा कोई सोचता नहीं। हाँ। जो बालकपन से जो हमने शिक्षा मिली, और असली तो ये है कि थी तो उम्र नदान, करीब कुछ कुछ बातें याद आने लगी जब हमने कोशिश की, गौर किया। यो क्या नाम था उसका, रघुवीर, और वो ये नाम भूल गया, देख उसके बाबू का, दादा का, हरकिशन जी हैं, पंडित हरकिशन जी। हरकिशन जी हाँ जी। और सुरता और देवीराम, और एक और था उसका नाम भूल गया मैं। ये हमारे भगत जी दोराम थे इतवार ने, और वो भगत जी जो ना विद्वान थे जी, पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत भी पढ़े हुए थे। वो
यो सुरता तो बात सुनामता, सुरता का याद बहुत थी। भरत का गुरु अनपढ़ था सुरता जी, लेकिन पंडित जी की बात इतनी याद थी उसके। नो बताओ थे एक दिन हैं? एक दिन बताओ थे। हाँ बोला भाई जितनी भी बात पंडित जी ने बनाई उन दौरान सारी की सारी थी। हाँ सारी ना दबादी, अब कहने का मतलब ये हो कि घड़ी याद थी। बोला मारे तो कई बकई अग भाई न ले लो, जब बोले हम नु मानना थे गुरु जी भी अड़े हम भी अड़े, हाँ। कित जाएंगी ले लेंगे, लेकिन उनके जाए पाछे बोले फेरी पा पीटे हैं। बस हाँ जी, वो चले गए थे। वो पागल से हो गए थे थोड़े आखिरी में, क्योंकि छोरे दो थे उसके और दोनों खराब थे, इसलिए वो बीमार से हो गए। फिर मेडिकल में रहे काफी समय तक और उड़े शरीर पूरा किया मेरे ख्याल में, ऐसा बताते हैं। देवी रामर ये पहले गुजर गए थे। एक रघुवीर बच्चा था, रघुवीर तो काफी समय चला। ये बताऊं था मैं, वो उनका ही बता रहे थे परावरियां की सारे की। हाँ वो ये जब मारे याद से ये बात याद आवा ही, और सुरुपी बता करती बात कि इसका अर्थ यो, वो अभी गजब थी, इसलिए उसका पता नहीं क्या बात थी भाई। भगवान ने वो अभी एक विद्वान ने तारा की थी, योगी थी, संतान तो हो ही नहीं उसके, लेकिन वह थी सत्यवादी। उसका जिसका ब्याह थी ना, वो ब्याह में पाछे मर गया था। फिर वो उसके घर के दूसरी जगह ब्याह में थे, उड़े भी नहीं गई वह। अपने घर के आने बोली जी मैं इससे जाऊंगी चाहे कुछ भी हो, और वो बालक था लेकिन वो पाल के तो जवान करे जी, और जवान करके और ब्याह करे और फौज में लगवाया और फौज में गई और फौज में साथ रही, फिर आई, काफी परेशानी भी खाई, काफी साथ रहे हुए, और शरीर छोड़ गई, रोटी खा के पानी पी के और शरीर छोड़ गई। तो वह भी बता करती, लेकिन ये बात याद जाओ है। एक कई दिन पहले कमेंट आ रहा कोई धर्म सिंह जी ने कमेंट कराया था, हैं? कोई धर्म सिंह जी ने कमेंट कराया था। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने लिखा भला जी आपके गांव के, आपसे प्रश्न पूछ रहे थे वो। अच्छा अच्छा, अगर आपके गांव के दयाचंद जी हुए जिनने बोला ये हरियाणवी लोक संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत कविता गढ़ी है अपनी, बोले उस उनके बारे में आपने न्यू कही अगर भाई सू खान ने एक कविता कराई है और सारी की सारी बोला पंडित जिया की कराई, वाकई ऐसा क्यों? मतलब उन न्यू कहा कि इतने तो बात क्यों कर रहे हो? वो तो बात थोड़ी नहीं कर रहे भाई, असल में बात यह समझ में नहीं आई, हमने बता तो दी। हाँ जी, कि भाई दयाचंद कवि था और कविता बहुत अच्छी बना रखी। हाँ जी, लेकिन हमारे और बार बार बहुत याद भी बहुत थी, जो सुना करते वो तो रोते सुना करते उसकी तकरीबन। हाँ जी, उसका स्वभाव ऐसा था, अब चाहे बालक कह दो जब सुना दिया करता, और खेता में पढ़ता पुढ़ता हंटा बना करता कविता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ज्ञान की कविता नहीं, वो उड़े नरेले की बात है। एक कवि सम्मेलन में मैं भी जा रहा था, तो दाचंद की बात आ गई, उसे एक कवि ने दाचंद की बात गाई है, हंसते हंसते गया यहाँ से फिर वापस रोक आया जी, लिए काट दिशे बोक आया। तो विद्वान लोग जानते हैं कोई हंसता जाता ही नहीं। हाँ जी, एक योगी ने छोड़ करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और सब आंसू बहाते जा, रोते जा। हाँ हाँ बिल्कुल, हजारों में कोई एक जागा बिना आंसू गिरे, लाखों करोड़ा में जी। और आपने भी देखे होंगे बहुत मरते जी, जीले करते समय पर, जी जी जी, और हमने भी बहुत देखे। लेकिन वे माने जब ना, वो हमारे गांव वाला वो महासिंह है ना, वो दाचंद का वो से फैन से, हाँ जी, उन्हें बोला जी मरना तो पड़े है आखिरी में, मगर जी वो मरना रो के मरे है, कोई मर करा जी है
एक बता दे कोई मर कर राजी होता। हाँ। यो भी योगी राजी है जो यूं चाहता है कि ये जल्दी शरीर छूट कर मेरे परमात्मा के पास जाऊं जी जी और उनके चरणों में नमस्कार करूं। और सब मरना नहीं चाहते, आखिरी में भी रुक के मारे, अरे मरा बचा लो। हाँ। गोली खाए देखे हमने, और आग लगाए देखे हमने, जब तेल चढ़ गेर का आग लगाए जी जी फिर रुक के मारे, मैंने बचा लो रे, मैंने बचा लो रे, बचा ले कौन। हर बीमार भी देखे न्यू रुक के मारते रहे, मैंने डॉक्टर के ले चलो, बचा लो थोड़ी चल दो कि मैं हो जाता, किसी बढ़िया डॉक्टर का ले चलो मैं बच जाता है। लेकिन बचना उचना तो आना जाना लगे हुआ। सही बात। तो भाई कहने का मतलब यो है, दयाचंद की कविता बढ़िया लेकिन ज्ञान की नहीं, और हम गाना बजाना नहीं करते, हम केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं। सही बात। और ये चाहते हैं कि जीव मात्र इस बातों को समझ करके, इन बातों को, और अपना कल्याण कर ले। हाँ जी। ये मिथ्या बात नहीं है, कवियों की मिथ्या बात है, लोक व्यवहार की बातें सब कहे, हम रात दिन ना खा। सही बात है जी। उनकी चाहे कविता बना रहे, हाँ। चाहे वो हम भुगता, हम भुगतन लाग रहे हैं। हाँ जी। पंडित जी की इसलिए बात बढ़िया लगे हैं कि देखिए साधारण बात से जी कितनी, यानी फिर भी इनका जो घटाव है, जो इशारा है पंडित जी का, वो जीव का और मन का इशारा, और क्लियर करके दिखा रहा है कि मन जीव के साथ क्या करता है। तीसरी कली बता दी उसकी, दूसरी में आ गया जी है दूसरी में। दूसरी में हाँ पहलड़ी हुई है। हाँ पहली होगी दूसरी कली जी। पानी का तो खोया दुनिया ने और चुग्गे का मोरा ने। यो भाई न्यू मत मानियो, अब वह एक साधारण बात है, लेकिन परमार्थ के बिना जीव मात्र को कलेश मिलता है। हाँ। और परमार्थ पथ करने से, अच्छे कर्म करने से, यज्ञ करने से जीव मात्र को शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुगुन मिलता है जी। और पंडित जी वो इशारा करके बता रहे जी जी। ये तो माध्यम से इशारा वही है। हाँ हाँ। पानी पीवण का दुख दुनिया ने और चुग्गे का मोरा ने और गौशाला बंद करी सेठ ने, देखे दुख डांगर ढोरा ने जी। और सारे शहर में ढूंढी पिटकी, खबर हुई औरा ने। हाँ। और भाई अवधपुरी में एक कोठी थी, वह लूट ली चोरा। यानी अवधपुरी है परमात्मा का स्थान। हाँ जी। पंडित जी ने बक्या नहीं कितना टो कर बात ले आई। सब तो बढ़िया बात है जो टोक लिया जी, जो असली थी भाई। अवधपुरी में एक कोठी थी, वह लूट ली चोरा जी। यानी भगवान के घर में जाना था इस जीव ने मोक्ष में, पर हरि राम की बात में आके और चौगर देते ऐसा बांध लिया। पंडित जी ने कतीनों का जो फोटो उतार के देख सामने कर दिया हमारे। करराई ने चौगर देते लिया दिया डाल सेठ पे घेरा जी जी जी। और किसी का दोष नहीं, सिर करराई का फिर। हाँ जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि ये जितने भी सहायक बन रहे थे ना, ये जितने यो पुत्र या स्त्री, यो भाई, यो जमाई, यो धन, यो करके सुखी हो जाएगा, यो करके निश्चिंत हो जाएगा, यो इससे शांति मिलेगी, यो मिलेगा, उनका वर्णन किया, इशारा किया पंडित जी। थी बढ़िया की जात चोट ने जी, देखिए पेट पकड़ कर खेगी, और जितने मंत्र प्यारे थे हाँ जी सब सौ ताने देगी जी। और धर्म गंगा में नहाने वाले ने पाप नीर से भेगे जी। और जितना धन बाकी बच रहा था, आहा
उसने चोर काट के लेगी जी। यानी काम क्रोध लोभ मोह जो मन से बचा हुआ ना उसने ये लूट लेगी। हाँ जी। ये चोर बढ़ गई इसके जी। जितना धन बाकी बच रहा था उसने चोर काट के ले गई। और कदे कदे तो नियमी था 22 ताराचंद का डेरा जी। और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फिर। और ये बार इन भैया ने जो कली बना रखी है पहले तो वाह करावांगे। हाँ जी। और जो हम बालकपन में गा करते फिर वाह करावा जी। अब पहले वाह करावा जो कर ठीक लगता हो कर। हाँ पहले वाह करावा अपने वाली। हाँ जी। हाँ भाई गाल हाथ न फेंकी खातिर और 100 का टोटा पड़ जाए भाई मानस की के पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए इस जीव की गलती नहीं रहती। फिर बहुत पंडित जी ने उपसिंगार की कली है या वो ज्ञान कथ रखा है जी जो समझने की जरूरत है। भाई गाल हाथ न फेंकी खातिर जी यानी सुख की खातिर जितने भी अडम्बर करता है जितनी भाग दौड़ करता है। हाँ जी। जितने सुख के लिए मैं यो करके सुखी हो जाऊंगा यो लिया के सुखी हो जाऊंगा यो खा के सुखी हो जाऊंगा। गाल हाथ न फेंकी खातिर 100 का टोटा पड़ जाए यानी दुख दूना बच जाए। हाँ जी। टोटे का मतलब दुखी होना जी। और भाई मानस की ना पार बसावे इस जीव की बेचारे का मजबूर हो जाता है। सही बात। कितनी गजब की खुलासा करे मानस की ना पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी। ऐसा है ना जी। सुनी जवाड़ा लेकड़न की जब सैम सांप सा लड़ गया। हाँ जी। और कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत हैं। हाँ। देखे बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए ते भाई महामनत का करते नहीं हुई और सुना भी नहीं था। जी जी जी। कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत हैं भाई बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए। न्यून पढ़ू तो कुआ दिख है और न्यून पढ़ू तो झेरा। एक विद्वानता की कविता की एक वाणी है आगे पायक पग जले यानी आगे ने बढ़ू तो आग बढ़ा है भाई पांच जड़ेंगे जी। आगे पायक पग जले और पाछे भरया समंद पाछे ने उल्टा हटू तो समंदर भरया है जी। क्यों हाल जीव का होता है। न्यून पढ़ू तो कुआ दिख है और न्यून पढ़ू तो झेरा जी। भाई और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फेरा। हाँ जी। और उन भाइया ने न्यू बना रखी है जी। ये गाँव में न्यू गाँव खरिया भी ठीक होगी भाई और के बेरा भाई हमने तो भाई जी छोड़ी उसी गाँव। सही बात। लेकिन विचार करें कि कौन सी बढ़िया है। हाँ। गाल हाथ न फेंकी खातिर और अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी। भाई एक पीछे की हो ना कमाई देखिए 100 का टोटा पड़ जाए जी। और सुनी दिवाड़ा लेकड़न की जी। जब सैम सांप सा लड़ जाए और कह लक्ष्मी चंद कुल रीत चजेत सारा नक्शा धड़ जाए। भाई उनकी बात उनका तो होगी। हाँ। लेकिन महारत जची नहीं जी। कि आप विचार करके बताओ सुधीर कि भाई कौन सी बढ़िया है कौन सी कहनी चाहिए ना। सही बात है जी। महारत घर पहले लड़िए जो आपने कही है अब गाल हाथ न फेंकी खातर 100 का टोटा पड़ जाए और फिर मानस की के पार बसावा जब धर्म आगे अड़ गया। और सुनी दिवाड़ा लेकड़न की जब सैम सांप सा लड़ जाए जी। और कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत है। हाँ जी। हाँ जी। तो बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए जी। भाई न्यून पढ़ू तो कुआ दिखर न्यून पढ़ू तो झेरा जी। और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाई का फेरा। हाँ जी। तो भाई इस प्रकार से जो सुना पंडित जी ने गजब कर रखा है जी।